देखिए लेसन चल रहा था आचरण की सभ्यता। आचरण की सभ्यता लिखा है अध्यापक बोल सिंह ने। अध्यापक बोल सिंह ने लिखा है, यही लेसन चल रहा था तो इसको आज हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए लिखा है, ना मैं किसी गिरजे में जाता हूँ, मतलब उन्होंने जो लिखा है उन्होंने लिखा है, ना तो मैं किसी गिरजे में जाता हूँ, ना मैं किसी मंदिर में जाता हूँ, और ना मैं नमाज पढ़ता हूँ, और ना रोज़ा ही रखता हूँ, ना संध्या करता हूँ, और ना देव पूजा ही करता हूँ, और ना किसी आचार्य के नाम का मुझे पता है, ना किसी के आगे मैंने कभी सिर झुकाया है। तो इससे प्रयोजन ही क्या और इससे हानि भी क्या है, इसका उद्देश्य भी क्या है, उसमें हानि भी क्या है। मैं तो अपनी खेती करता हूँ, मैं तो अपनी खेती करता हूँ, अपने हल और बैलों को प्रातःकाल करके प्रणाम करता हूँ। मेरा जीवन जंगल के पेड़ों और पत्तियों की संगति में गुजरता है। आकाश के बादलों को देखते मेरा दिन निकल जाता है। मैं किसी को धोखा नहीं देता। हाँ, यदि कोई मुझे धोखा दे तो उसमें मेरी कोई हानि नहीं है। मेरे खेत में अन्न उग रहा है, मेरा घर अन्न से भरा है। बिस्तर के लिए मुझे एक कंबली काफ़ी है। कंबली मीन्स होता है एक कंबल। बिस्तर के लिए मुझे एक कंबल ही काफ़ी है। बिस्तर के लिए मुझे एक कंबली ही काफ़ी है। कमर के लिए एक लंगोटी और सिर के लिए एक टोपी बस है। हाथ पाँव मेरे बलवान हैं, शरीर मेरा निरोग है। भूख खूब लगती है। बाजरा और मकई, छाछ और दही, दूध और मक्खन मुझे और बच्चों को खाने के लिए मिल जाता है। क्या इस किसान की सादगी और सच्चाई में वह मिठास नहीं, जिसकी प्राप्ति के लिए भिन्न भिन्न धर्म संप्रदाय लंबी चौड़ी और चिकनी चुपड़ी बातों के द्वारा दीक्षा दिया करते हैं। तो देखिए इसमें लिखा है कि वो कहता है, ना तो मैं किसी गिरजा में जाता हूँ, ना किसी मंदिर में जाता हूँ, ना मैं किसी पादरी के पास जाता हूँ, ना मैं कोई रोज़ा रखता हूँ, ना कोई नमाज पढ़ता हूँ। मतलब मैं कहता कुछ भी नहीं करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, सिर्फ भगवान की पूजा क्या करता हूँ अपने घर में बैठ के। सवेरे काले काले बादलों को देख करके मेरा दिन निकल आता है, प्रातःकाल दिन निकल आता है। मैं किसी के आगे भी सिर नहीं झुकाता हूँ, है ना। और मैं अपनी खेती करता हूँ, अपने हल और बैलों को देख करके मेरा दिन सारा दिन निकल जाता है। मैं किसी को धोखा नहीं देता हूँ। यदि कोई मुझे धोखा देता है तो उससे मेरी कोई हानि नहीं होती है, उससे मेरी कोई हानि नहीं होती है। बिस्तर के लिए मुझे एक काली कंबली काफ़ी है, मतलब मुझे एक कंबली काफ़ी है, और कमर के लिए एक लंगोटी काफ़ी है। और मैं अपने बच्चों के साथ में और लोगों सबके साथ संतुष्ट रहता हूँ। मतलब मोटा अनाज जो होता है, मकई और बाजरा जो होता है, वो कहता है मैं खा लेता हूँ। दूध और मक्खन, छाछ, ये सब चीज़ें खाता हूँ। तो क्या ये सादगी भरा जीवन, क्या वो कहता है, क्या ये सादगी भरा जीवन जो है भिन्न भिन्न धर्म संप्रदायों की लंबी चौड़ी चिकनी चुपड़ी बातों से, क्या बातों के द्वारा दीक्षा दिया करते हैं। धर्म संप्रदाय लंबी चौड़ी और चिकनी चुपड़ी बातों के द्वारा दीक्षा दिया करते हैं। तो क्या इसमें वो मिठास नहीं है जो, मतलब वो अपने में कहता है, क्या इसमें वो मिठास नहीं है कि जो मैं अपने बादलों को देख करके मेरा दिन प्रातःकाल मेरा दिन निकल जाता है ना। मैं शांति से अपने बाल बच्चों के साथ में रहता हूँ, बाजरा और मकई की रोटी खाता हूँ, दूध और छाछ पीता हूँ, है ना, दूध और छाछ पीता हूँ, मक्खन खाता हूँ। तो इसमें क्या वो मिठास नहीं जिसकी प्राप्ति करने के लिए भिन्न भिन्न जो धर्म और जो संप्रदाय हैं, भिन्न भिन्न धर्म संप्रदाय लंबी चौड़ी और चिकनी चुपड़ी बातों के लिए, बड़ी बड़ी बातों के लिए वो बड़ी बड़ी दीक्षा दिया करते हैं। जब साहित्य संगीत और कला की अति ने रोम को घोड़े से उतारकर मखमल के गद्दों पर लिटा दिया, जब आलस और विषय विकार की लंपटता ने जंगल और पहाड़ी की साफ हवा से, असभ्य और उदंड जीवन से रोम वालों का मुख मोड़ दिया, रोम नरम तकियों और बिस्तरों पर ऐसा सोया कि अब तक ना आप जागा और ना कोई उसे जगा सका। एलो मिसक्शन जाति ने जो उच्च स्थान प्राप्त किया
बस उसने पहाड़, समुद्र, जंगल और पर्वतों से संबंध रखने वाले जीवन को ही प्राप्त किया। जाति की उन्नति लड़ने भिड़ने, मरने मारने, लूटने और लूटे जाने, शिकार करने और शिकार होने वाले जीवन का ही परिणाम होता है। लोग कहते हैं केवल धर्म ही जाति की उन्नति करता है। लोग कहते हैं कि धर्म ही जाति की उन्नति करता है, वह ठीक है, परंतु ये धर्मांकुर जो जाति को उन्नति करता है, इस असभ्य कमीने पापमय जीवन की गंदी राख के ढेर के ऊपर नहीं उठता। मंदिरों और गिरजों की मंद मंद टिमटिमाती हुई मोमबत्तियों की रोशनी से यूरोप इस उच्च अवस्था को नहीं पहुंचा। सब यह कठोर जीवन जिसको देश देशांतरों को ढूंढते फिरते रहने के बिना शांति नहीं होती, जिसकी अंतर ज्वाला दूसरी जातियों को जीतने, लूटने, मारने, उन पर राज करने के बिना मंद नहीं पड़ती। केवल वही विशाल जीवन समुद्र की छाती पर मूंग दलकर और पहाड़ों को खाकर उन्हें इस महानता की ओर ले गया और ले जा रहा है। महानता की ओर ले गया और ले जा रहा है। रॉबिनहुड की प्रशंसा में जो कवि अपनी सारी शक्ति खर्च कर देते हैं, उन्हें तत्वदर्शी कहना चाहिए, क्योंकि रॉबिनहुड जैसे भौतिक पदार्थों से ही नेल्सन, वेलिंगटन जैसे अंग्रेज वीरों की हड्डियाँ तैयार हैं। लड़ाई के आजकल के समान गोला बारूद, जंगी जहाज और विचरती पेड़ों आदि को देख करके कहना पड़ता है कि हमारी वर्तमान सभ्यता से भी कहीं अधिक उच्च सभ्यता का जन्म होगा, कहीं इतनी उच्च सभ्यता का जन्म होगा। अब देखिएगा, हम आपको बताते हैं। आगे देखिए, धर्म और आध्यात्मिक विद्या के पौधे की इस आरोग्यवर्धक भूमि देने के लिए, इसमें वे प्रकाश और वायु में सदा खिलता रहे, सदा फूलता रहे, सदा फलता रहे, वह आवश्यक है कि बहुत से हाथ एक अनंत प्रकृति के ढेर को एकत्र करते हैं। धर्म की रक्षा के लिए क्षत्रियों को सदा ही कमर बांधे हुए सिपाही बने रहने का तो यही अर्थ है कि यदि कुल समुद्र का जल उड़ा दो तो रेडियम धातु का एक कण भी कहीं हाथ नहीं लगेगा। आचरण का रेडियम क्या एक पुरुष का, क्या जाति का और क्या युवा जगत का। सारी प्रकृति को खाद बनाए बिना, सारी प्रकृति को हवा में उड़ाए बिना भला कब मिलने का है। प्रकृति को मिथ्या करके नहीं उड़ाना, उसे उड़ाकर मिथ्या करना है। समुद्र में डोरा डाल करके अमृत निकाला सो भी कितना, जरा सा संसार की खाक छान करके आचरण का स्वर्ण हाथ आता है। क्या वह बैठे बिठाए भी मिल सकता है? क्या वह बैठे बिठाए भी वह मिल सकता है? देखिएगा, ये जो पैराग्राफ अभी हमने पढ़ा है, तो ये जो लिखा है आचरण का रेडियम क्या एक पुरुष का और क्या जाति का, क्या एक जगत का। तो इसमें देखिए क्या लास्ट में दिया गया है कि समुद्र में डोरा डाल करके अमृत निकाला है।
सो भी कितना, जरा सा। संसार की खाक छान कर आचरण का स्वर्ण हाथ आता है, क्या बैठे बिठाए भी वह मिल सकता है। तो देखिए क्या कहते हैं, संसार की खाक छान कर स्वर्ण हाथ आता है। कहते हैं कि जिस प्रकार से स्वर्ण क्षेत्र के अपरिमित धूल कणों को छानने के बाद में थोड़े से स्वर्ण की प्राप्ति होती है। मतलब स्वर्ण होता है, स्वर्ण कणों को बहुत सारे को मतलब छाना बीना जाता है, तो उसमें थोड़ा सा भी सोना हाथ लग पाता है, हाथ लगता है। उसी प्रकार से संपूर्ण विश्व की खाक छान लेने पर ही मनुष्य की आचरण रूपी मूल्यवान स्वर्ण, मनुष्य को आचरण रूपी मूल्यवान स्वर्ण प्राप्त होता है। तो निश्चय ही आलस्य में बैठे रहने पर हम आचरण को प्राप्त नहीं कर सकते। इसके लिए हमें कठोर और सतत परिश्रम करना हमारे लिए आवश्यक हो जाता है। जैसे सोना होता है, सोने की जो होता है, सोने को हम मतलब ढूंढते हैं, तो क्या होता है, सोने को ढूंढते हैं अपरिमित धूल के, जो उसके अपरिमित उसके पास में जो मतलब बहुत से धूल के कण होते हैं, उनको हम छानने के बाद में हमें थोड़ा सा ही स्वर्ण जो होता है हमारे हाथ आता है। ठीक उसी प्रकार से संपूर्ण विश्व की खाक छानने पर मनुष्य को मूल्यवान जो स्वर्ण है वो प्राप्त होता है। तो उसी प्रकार से निश्चय ही आलस्य में जब व्यक्ति बैठा रहेगा तो उसे आचरण प्राप्त करने का प्रश्न ही नहीं होता, उसको आचरण की प्राप्ति ही नहीं हो पाती। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आचरण की प्राप्ति करने के लिए उसे कठोर परिश्रम करना पड़ता है। आचरण की प्राप्ति करने के लिए उसे कठोर परिश्रम करना पड़ता है। तो देखिए, हिंदुओं का संबंध यदि किसी प्राचीन असभ्य जाति के साथ रहा होता, यदि मतलब प्राचीन असभ्य जाति के साथ रहा होता, तो है नहीं होता, तो उसके वर्तमान वंश में अधिक बलवान श्रेणी के मनुष्य हो जाते। तो उनमें भी ऋषि, पराक्रमी, जनरल और धीरे धीरे वीर पुरुष उत्पन्न हो जाते। और आजकल तो वे उपनिषदों के ऋषियों की पवित्रता में प्रेम के जीवन को देख करके अहंकार में मगन हो रहे हैं और दिन पर दिन अधोगति की ओर जा रहे हैं। अधोगति मतलब धीरे धीरे वो पतन की ओर जा रहे हैं। यदि वे किसी जंगली जाति की संतान होते तो उनमें भी ऋषि और बलवान योद्धा पैदा होते। ऋषियों को पैदा करने के योग्य असभ्य पृथ्वी का बन जाना तो आसान है, परंतु ऋषियों को अपनी उन्नति के लिए राख और पृथ्वी बन जाना बहुत ही कठिन है, क्योंकि ऋषि तो केवल अनंत प्रगति पर सजते हैं। हमारी जैसी पुष्प शैया पर वे मुरझा जाते हैं। माना कि प्राचीन काल में यूरोप में सभी असभ्य लोग रहते थे, परंतु आजकल तो हम सभी असभ्य हैं। उनकी असभ्यता के ऊपर ऋषि और मुनि की उच्च सभ्यता फूल रही है और हमारे ऋषियों के जीवन की फूलों की शैया पर आजकल असभ्यता का रंग चढ़ गया है। सदा ऋषि पैदा करते रहना अर्थात अपनी ऊंची चोटी के ऊपर इन फूलों को सदा धारण करते रहना ही जीवन के नियमों का पालन करता है। कहते हैं, ऋषि तो केवल अनंत प्रगति पर सजते हैं, हमारी जैसी पुष्प शैया पर वे मुरझा जाते हैं। कहते हैं, किसी भी देश में ऋषियों को उत्पन्न करने योग्य भूमि का निर्माण हो जाना और उनको अपना बना लेना सरल होता है, परंतु ऋषियों के व्यक्तित्व को अपनी उन्नति का आधार बनाना जो होता है बहुत ही कठिन होता है। कि ऋषि कठोर प्राकृतिक जीवन में उत्पन्न होते हैं और फूलों की शैया पर यदि उनको फूलों की शैया दे दी जाए तो वे मुरझा जाते हैं, क्योंकि ऋषि लोग तो जंगलों में जाकर के वनों में जाकर के तपस्या करते हैं, तब उन्हें ईश्वर की प्राप्ति होती है। तो वे वहाँ की मतलब उस शैया पर निवास करते हैं और जो यदि उन्हें फूलों की शैया दे दी जाए तो क्या होता है, तो वे मुरझा जाते हैं। अर्थात क्या होता है, विलासतापूर्ण जीवन और आलस्य की स्थिति में वे उच्च स्तरीय ज्ञान की प्राप्ति जो होती है वह संभव नहीं होती है। अतः आचरण के विकास तथा समाज की उन्नति के लिए क्या करना चाहिए, हमें कर्मठता पर आधारित जीवन पद्धति जीने की आवश्यकता होती है। कर्मठता पर आधारित मतलब कार्य करने की, मतलब कार्य कुशल होने की व्यक्ति की आवश्यकता हमें होती है।
कार्य कुशलता प्राप्त करने की हमें आवश्यकता होती है। देखिए, धर्म के आचरण की प्राप्ति, धर्म के आचरण की प्राप्ति यदि ऊपरी आडंबरों से होती तो आजकल भारत निवासी सूर्य के समान शुद्ध आचरण वाले हो जाते। माला से तो जप नहीं होता है, कहते खाली माला जपने से तो भगवान की प्राप्ति, ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है, या हमें आचरण की प्राप्ति हो जाए, ऐसा भी नहीं होता है। तो माला से तो जप नहीं होता है, गंगा नहाने से कोई तप नहीं होता है, पहाड़ पर चढ़ने से कोई प्राणायाम हुआ करता है, पहाड़ों पर चढ़ने से प्राणायाम हुआ करता है, समुद्र में तैरने से नीति धुलती है, समुद्र में तैरने से नेति धुलती है। नेति मीन्स क्या होता है कि हठ योग की एक प्रक्रिया होती है। नेति हठ योग की एक प्रक्रिया होती है जिसमें पेट में कपड़े की पतली पट्टी डाल करके उसे साफ कर दिया जाता है। कपड़े की पतली पट्टी जो होती है डाल करके उसे हम साफ करते हैं। हठ योग की एक प्रक्रिया होती है, उसे हम कहते हैं नेति। तो समुद्र में तैरने से नेति धुलती है। आंधी, पानी और साधारण जीवन के ऊंच नीच, गर्मी सर्दी, गरीबी अमीरी को झेलने से तप हुआ करता है, ऐसा भी नहीं है। आध्यात्मिक धर्म के स्वप्नों की शोभा, आध्यात्मिक धर्म के स्वप्नों की शोभा तभी भली लगती है जब आदमी अपने जीवन का धर्म पालन करे, जब व्यक्ति अपने जीवन का धर्म पालन करता है। खुले समुद्र में अपने जहाज पर बैठकर ही समुद्र की आध्यात्मिक शोभा का विचार होता है। भूखे को तो चंद्र और सूर्य भी केवल आटे की बड़ी बड़ी 2 रोटियों के समान प्रतीत होते हैं। यदि कोई व्यक्ति भूखा होता है तो सोचता है कि ये गोल जो बना हुआ है ये क्या है, ये आटे की 2 रोटियां होती हैं, रोटियों से प्रतीत होते हैं। कुटिया में ही बैठकर धूप, आंधी और बर्फ की एक दिव्य शोभा का आनंद आ सकता है। कुटिया में ही बैठ जाए तो प्राकृतिक सभ्यता के आने पर ही मानसिक सभ्यता आती है और तभी ये स्थिर रह सकती है। मानसिक सभ्यता के होने पर ही आचरण की सभ्यता की प्राप्ति होती है और तभी वह स्थिर भी हो सकती है। जब तक निर्धन पुरुष पाप से अपना पेट भरता है तब तक धनवान पुरुष के शुद्ध आचरण की पूरी परीक्षा नहीं। इसी प्रकार जब तक अज्ञानी का आचरण अशुद्ध होता है, जब तक अज्ञानी का आचरण अशुद्ध है तब तक ज्ञानवान के आचरण की पूरी परीक्षा नहीं। तब तक जगत में आचरण की सभ्यता का राज भी नहीं होता है। कहते हैं मानसिक सभ्यता के होने पर ही, लिखा हुआ है इसमें, मानसिक सभ्यता के पूरे होने पर ही आचरण की सभ्यता की प्राप्ति संभव होती है। तो लेखक के अनुसार ये होता है कि आचरण की सभ्यता या होता है सदाचरण, मतलब अच्छा आचरण। किसी भी प्रकार की विद्या, कला, साहित्य अथवा राजत्व से भी अधिक श्रेष्ठ होता है अच्छा आचरण। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपना सर्वोपरि लक्ष्य रखना चाहिए। आचरण की सभ्यता के विकास को उसे निर्धारित करना चाहिए। आचरण की सभ्यता का विकास मानसिक सभ्यता के विकसित होने पर ही संभव होता है। मानसिक सभ्यता जब आ जाती है तभी विकसित होता है आचरण की सभ्यता का विकास। मानसिक सभ्यता क्या होती है? अब देखिएगा, उनके मानसिक सभ्यता से हमारा तात्पर्य क्या होता है कि वैचारिक रूप से आदर्श विचारों को अपने मन में स्थान देना और प्रेम, करुणा व सहयोग आदि की भावनाओं का विकास करना। मानसिक सभ्यता का उदय होने पर ही धीरे धीरे मन की द्वंद्वात्मक स्थिति जो होती है वो समाप्त हो जाती है, अर्थात मन जो होता है स्थिर हो जाता है और व्यक्ति में श्रेष्ठ आचरण का विकास भी हो जाता है। मानसिक सभ्यता से तात्पर्य क्या होता है? तो मानसिक सभ्यता से तात्पर्य होता है मानसिक सभ्यता का उदय होने पर धीरे धीरे मन की जो द्वंद्वात्मक, मतलब द्वंद्व जो चलता रहता है मन के अंदर, ऊहापोह की स्थिति जो होती है वो समाप्त हो जाती है, स्थिति जो है समाप्त हो जाती है और मन जो होता है स्थिर हो जाता है
ऐसे और व्यक्ति में श्रेष्ठ आचरण का विकास और व्यक्ति में श्रेष्ठ आचरण का विकास हो जाता है। तो इस प्रकार से आता है कि मतलब कि मानसिक सभ्यता के होने पर ही आचरण सभ्यता की प्राप्ति संभव होती है। और देखिए आगे लिखा है, आचरण की सभ्यता का देश ही निराला है। वहाँ ना तो आचरण की सभ्यता का देश ही निराला है, वहाँ ना तो शारीरिक झगड़े होते हैं, ना मानसिक होते हैं, ना आध्यात्मिक होते हैं, ना उसमें कोई विद्रोह है, ना जंग का ही नाम निशान है, मतलब कोई लड़ाई झगड़े का नाम निशान नहीं है, ना कोई यहाँ पर ऊंचा है और ना कोई यहाँ पर नीचा, ना कोई यहाँ धनवान है और ना कोई यहाँ पर निर्धन। वहाँ प्रकृति का नाम नहीं, वहाँ तो प्रेम और एकता का अखंड राज्य रहता है। जिस समय आचरण की सभ्यता संसार में आती है उस समय नीले आकाश से मनुष्य को क्या सुनाई देती है? मनुष्य को वेदों की ध्वनि सुनाई देती है। मनुष्य को वेदों की ध्वनि सुनाई देती है। नर नारी पुष्पवत खिलते जाते हैं, फूल के समान। जिस प्रकार से फूल खिला होता है उसी प्रकार से नर नारी खिलते जाते हैं, मतलब उनमें हंसी का पुल आ जाता है। और प्रहलाद का नृत्य होता है, शिव का डमरू बजने लग जाता है और शिव का डमरू बज जाता है। नारद की बीड़ा जो है अलापने लगती है, ध्रुव का शंख बज उठता है और प्रभात का गजर बज उठता है। कृष्ण की बांसुरी की धुन आरंभ हो जाती है। जब जहाँ ऐसे शब्द होते हैं, जहाँ ऐसे पुरुष रहते हैं, वहाँ ऐसी ज्योति रहती है, वही आचरण की सभ्यता का सुनहरा देश कहलाता है। कहते हैं आचरण की सभ्यता का देश ही निराला है। वही देश मनुष्य का अपना देश है। जब तक घर ना पहुँच जाए सोना अच्छा नहीं, चाहे वेदों में, चाहे इंजील में, चाहे कुरान में, चाहे त्रिपिटक में, चाहे इस स्थान में, चाहे उस स्थान में, कहीं भी सोना अच्छा नहीं। आलस्य क्या है? आलस्य मृत्यु है। आलस्य मृत्यु है। लेख तो पेड़ों के चित्र से बस होते हैं, पेड़ तो होते ही नहीं जो फल लाने। लेखक ने यह चित्र इसलिए भेजा है कि सरस्वती में चित्र को देख करके शायद कोई असली पेड़ को जाकर देखने का प्रयत्न करे। चित्र को देख करके शायद कोई असली पेड़ के चित्र को देखने का कोई प्रयत्न भी करेगा, इसलिए उन्होंने सरस्वती का यहाँ पर चित्र भेजा। अब देखिएगा, कहते हैं आचरण की सभ्यता का देश ही निराला है। तो जिस क्षेत्र में कहते हैं जिस क्षेत्र में आचरण की सभ्यता विकसित होती है वहाँ का वातावरण निराला ही होता है, क्योंकि वहाँ भौतिक जगत जैसा कोई वातावरण नहीं होता है ना। वहाँ पर ना कोई संघर्ष होते हैं, ना कोई शारीरिक, ना कोई मानसिक, ना कोई आध्यात्मिक होते हैं। ना वहाँ पर कोई विद्रोह होता है, ना वहाँ पर कोई विद्रोह मतलब कोई, ना वहाँ पर कोई जंगात्मा की स्थिति होती है, मतलब लड़ाई झगड़े की स्थिति होती है, और ना वहाँ पर कोई भेदभाव के दर्शन होते हैं। धनी और निर्धन की जो विचारधारा होती है वर्ग भेद के आधार पर नहीं होती है। ऊंच वर्ग भेद को भी कोई महत्व उसमें प्रदान नहीं, मतलब कोई महत्व प्रदान नहीं किया जाता, मतलब वर्ग भेद का यहाँ पर कोई महत्व नहीं होता है। वहाँ या तो सब तुच्छ के स्वभाव से परे ईश्वरीय भावना से भरपूर मानव प्रेम को महत्व दिया जाता है। मानव प्रेम को महत्व दिया जाता है। जिस प्रकार से कहते हैं कि जब आचरण का वातावरण उपस्थित हो जाता है तो उस समय तारों और आनंदमय वातावरण का सृजन हो जाता है। आचरण की सभ्यता का प्रसार फैलते ही आकाश मंडल में वेदों की अमृतमय वाणी जो होती है वो गूंजने लग जाती है। सृष्टि के प्रत्येक नर नारी जो होते हैं प्रसन्न हो जाते हैं, और जब प्रसन्नता का वातावरण होता है तो डाल डाल पर पुष्प जो है विकसित हो, डाल पत्तियाँ जो होती हैं हिलने लग जाती हैं और पुष्प जो हैं खिल उठते हैं और सारी संस्कृति चैतन्य होती है। इस प्रकार से वेदों की ध्वनि आनंद का संचार करती है। नारद की पीड़ा उसे मस्त बना देती है और ध्रुव के शंख की मधुर ध्वनि आनंद में निमग्न कर देती है। शिव का जो डमरू बजता है तो शिव का डमरू बजने से रोमांच हो जाता है, और कृष्ण की जो बंसी है प्रेम से परिपूर्ण हृदय को, मतलब प्रेम से परिपूर्ण कर देती है। कृष्ण की जो बंसी है उसे प्रेम से परिपूर्ण कर देती है।
इस प्रकार से आचरण की सभ्यता से पूर्ण जो सारा संसार जो है कैसा हो जाता है, आचरण से परिपूर्ण संसार आनंदमय हो जाता है, आनंदमय हो जाता है। तो ये जो लेसन है ये आज आपका पूरा कंप्लीट हो जाता है। अब देखिएगा इसमें पहला तो लिखा है आचरण की सभ्यता में भाषा सदा मौन रहती है। ये वाला एक पैराग्राफ, एक ये पैराग्राफ हो जाएगा आपका। आचरण की सभ्यता में भाषा सदा मौन रहती है, तो एक ये हो गया, ठीक है। और दूसरा है प्रेम की भाषा शब्द रहित है, ये चाहिए हो गया। बर्फ का दुपट्टा बांधे, थर्ड हो गया। और फोर्थ में देखेंगे आचरण का विकास जीवन का परम उद्देश्य है। पेज नंबर 46 पे देखिएगा, लास्ट पैराग्राफ है। पेज नंबर 46 पे लिखा हुआ लास्ट पैराग्राफ है, आचरण का विकास जीवन का परम उद्देश्य है। और इसके बाद में आता है आचरण की, लास्ट में देखिएगा आचरण की सभ्यता का देश ही निराला है, आचरण की सभ्यता का देश ही निराला है। ठीक है, देखिएगा पहला क्या है, आचरण की सभ्यता में भाषा सदा मौन रहती है, ये चाहिए हो गया है ना। स्टार्टिंग में फर्स्ट सेकंड पैराग्राफ है। सेकंड पैराग्राफ के बाद में देखिए उसी पेज पे नीचे आइएगा, प्रेम की भाषा शब्द रहित है। और उसके बाद में बर्फ का दुपट्टा बांधे हिमालय, इस समय तो अति सुंदर, अति ऊंचा और अति गौरवान्वित मालूम होता है। इसके बाद में आचरण का विकास जीवन का परम उद्देश्य है। और उसके बाद में लास्ट में लिखेंगे आचरण की सभ्यता का देश ही निराला है। तो ये जो है ये गद्यांश है, ये गद्यांश आपको करने हैं, ये गद्यांश आपको करने हैं। और क्या नाम है इसका, ये गद्यांश को आप पढ़िएगा और उनको समझिएगा और उसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। और इसके अलावा देखिएगा ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए होते हैं इसमें लिखा है केवल 6 निबंध लिख करके हिंदी साहित्य में अपना स्थान बनाने वाले लेखक कौन है, कौन है। देखिए रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद जी द्विवेदी, कन्हैया लाल मिश्र, सरदारपुर सिंह, 1 2 3 4 दिए हैं, तो आप इसमें लिख देंगे सरदारपुर सिंह। सरदारपुर सिंह ने 6 निबंध लिखे थे, सरदारपुर सिंह ने 6 निबंध लिखे थे। और 6 निबंध में 6 निबंध जो उन्होंने लिखे हैं उसमें देखिएगा कौन कौन से हैं, सच्ची वीरता, कन्यादान, पवित्रता, आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, अमेरिका का मस्त योगी, अमेरिका का मस्त योगी वाल्ट हिटमैन, अमेरिका का मस्त योगी वाल्ट हिटमैन। तो इस प्रकार से इन्होंने 6 निबंध नोट की लिखे। मजदूरी और प्रेम निबंध के लेखक हैं मजदूरी और प्रेम सरदारपुर सिंह, कन्यादान निबंध सरदारपुर सिंह। तो इसमें बुक देखिए, कॉपी बुक इसी लेसन में लिखे हुए, तो आपको समझ में आ रहा है कि मतलब ये किसने लिखा है, ये सरदारपुर सिंह जी ने लिखा हुआ है। जब इसको अलग से दे दिया जाएगा तो आपको लर्न करना पड़ेगा कि मजदूरी और प्रेम एक निबंध विधा है। मजदूरी और प्रेम का है, कौन सी विधा है, मजदूरी और प्रेम एक निबंध विधा है और इसको सरदारपुर सिंह जी ने लिखा है, इसको सरदारपुर सिंह जी ने लिखा है। अच्छा, निम्नलिखित में किसके निबंध सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित होते रहे हैं। जैनेन्द्र कुमार, सरदारपुर सिंह, भारतेंद्र चंद्र और कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, किसके निबंध सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित होते रहे हैं। अब देखिएगा, वैसे तो सरस्वती पत्रिका किसने लिखी थी, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखी थी। अब इन्हीं के जो निबंध हैं सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित होते रहे हैं। अब इसके बाद में देखिए कन्यादान निबंध के लेखक हैं सरदारपुर सिंह, किसके, सरदारपुर सिंह जी हैं। मजदूरी और प्रेम रचना किस विधा से संबंधित है, तो लिखेंगे मजदूरी और प्रेम जो है विधा जो है किससे संबंधित, मजदूरी और प्रेम क्या है, निबंध है, तो निबंध विधा से संबंधित है। मजदूरी और प्रेम ये जो है निबंध विधा से
निबंध विधा से संबंधित है। अब देखिएगा कि ये जो मैंने आपको बताए हैं निबंध, मतलब ये जो मजदूरी और प्रेम जो है कहते हैं निबंध किस विधा से संबंधित हैं। तो इसमें देखिए लिखा हुआ है कि इसमें सारे बताए हुए कहानी है कि निबंध है कि मतलब इसमें कहानी है, इसमें बताया गया है। देखिए आत्मकथा है, कहानी है, निबंध है या नाटक है। तो इसमें लिखेंगे मजदूरी और प्रेम रचना जो है किस कहानी से संबंधित है, मजदूरी और प्रेम निबंध विधा से संबंधित। ठीक है, मजदूरी और प्रेम निबंध विधा से संबंधित है। अब ये जो क्वेश्चंस हैं इनको आप लर्न कर लीजिएगा। जो क्वेश्चंस मतलब बताए हैं, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, आप इनको लर्न साथ साथ में करते रहिए, क्योंकि पेज होगा ना, जो लेसन आएगा, वो लेसन वाइज आप याद करते चले जाएंगे। धीरे धीरे आपको सब कुछ याद कीजिए, सब कुछ लर्न हो जाएगा। ठीक है।